हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 आवर सोलर सिस्टम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लैनेट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन, 8 प्लैनेट्स और उनके मून से मिलकर बनता है। ठीक है, और मैंने सबके बारे में एक एक करके डिस्क्राइब किया था। ठीक है, सन के बारे में मैंने डिटेल में बताया था, प्लैनेट्स के बारे में बताया था कितने होते हैं, है ना। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप 8 प्लैनेट्स होते हैं। और प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्ट सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके नाम बताए थे मैंने। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और हिंदी में मरकुरी को क्या बोलते हैं? बुध। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र। पृथ्वी को, अर्थ को पृथ्वी बोलते हैं। मार्स को मंगल बोलते हैं। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं। सैटर्न को शनि बोलते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलते हैं? अरुण और वरुण। ठीक है, आइए अब एक एक करके जानते हैं। मरकुरी क्या होता है बच्चों? मरकुरी जो होता है, इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे पास वाला जो प्लैनेट है, ग्रह है, उसे मरकुरी कहा जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये 8 प्लैनेट्स में से सबसे छोटा प्लैनेट्स होता है और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट्स होता है सूर्य के। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज स्विफ्टेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे स्विफ्टेस्ट प्लैनेट होता है, यानी सबसे तेज़ी से घूमने वाला प्लैनेट जो होता है, सबसे तेज़ी से स्पिन करने वाला जो प्लैनेट्स होता है, वो मरकुरी ही होता है। ठीक है, तो मरकुरी के बारे में हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें जानी। अब आइए हम जानते हैं वीनस के बारे में। वीनस क्या है? इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे जो गर्म प्लैनेट्स है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, वो कौन है? वीनस है। और इसी के कारण इट इज़ आल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। आकाश में सबसे चमकीला जो प्लैनेट्स होता है, सबसे चमकने वाला जो प्लैनेट्स होता है, वो वीनस ही होता है। और इसीलिए हम वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, ये आपको मॉर्निंग में चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसको ग्रह मत समझ लेना जो सबसे चमकीला दिखाई दे, वो सॉरी, उसे स्टार मत समझ लेना, वो प्लैनेट्स होगा सबसे चमकीला जो दिखाई देगा। तीसरा है हमारा प्लैनेट्स है अर्थ, जो तीसरे नंबर पे क्रम में आता है। ये क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट्स। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला क्यों बोलते हैं? नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? एज इट अपियर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस। जब हम आकाश से पृथ्वी को देखते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और इसका एक कारण और भी है। क्या कारण है? बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी के 4 में से 3 हिस्सा, अगर हमारी पृथ्वी के 4 हिस्से करें, उसका 3 हिस्सा जो है, थर्ड जो 1 2 3 हिस्से होंगे, वो पानी से कवर्ड हैं, ढके हुए हैं। इसी के कारण वो हमें नीला दिखाई देता है। अब समझ में आया? तो हमारी पृथ्वी के 4 में से 3 हिस्से के पानी से ढके हुए हैं, इसीलिए वो हमें, इसको हम ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट इन द होल यूनिवर्स। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में जितने भी प्लैनेट्स मिले हैं, उन सभी प्लैनेट्स में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन पाया गया है, जहाँ पर जीवित चीज़ें पाई गई हैं। और किसी भी प्लैनेट्स पे अभी तक कोई भी लिविंग थिंग अभी तक नहीं पाया गया है। डैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। इसीलिए पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट कहते हैं, जो अलग प्लैनेट। यूनिक का मतलब क्या है? बिल्कुल अलग प्लैनेट। ठीक है, तो मतलब यूनिक है, उसमें कुछ खास है। ठीक है, तो इसीलिए हम पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट्स कहते हैं, और साथ साथ में इसको हम ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। आई होप आपको अर्थ भी समझ में आया होगा। अब जानते हैं मार्स के बारे में। मार्स क्या है? मार्स को हम लोग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट्स, लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश कलर, क्योंकि इसका जो रंग है वो लाल रंग का है, इसीलिए मार्स को लाल ग्रह भी कहते हैं। द सॉइल एंड रॉक्स ऑन मार्स आर रेड। जो मार्स है
मंगल ग्रह है उस पर जो मिट्टी पाई जाती है और उस पर जो चट्टानें हैं वो लाल रंग की हैं, इसके कारण भी मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्लैनेट 5वें नंबर का प्लैनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में से जो सबसे बड़ा प्लैनेट्स होता है वो कौन होता है? जुपिटर। और सबसे छोटा कौन बताया था मैंने? मरकुरी। तो सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। इट इज़ 1000 टाइम बिगर देन द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी के जैसे 100 प्लैनेट्स खड़ा कर दोगे ना, 1000 प्लैनेट्स खड़ा कर दोगे ना, तब जितना बड़ा साइज़ बनेगा ना उससे भी बड़ा होता है कौन? जुपिटर। यानी 1000 प्लैनेट्स से भी बड़ा प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी जैसे 1000 प्लैनेट्स भी खड़े हो जाए ना उससे भी बड़ा साइज़ का होता है, इतना बड़ा होता है जुपिटर। इट इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे तेज़ी से घूमने वाला जो प्लैनेट्स होता है, रोटेट करने वाला प्लैनेट्स होता है, वो कौन होता है? जुपिटर होता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह होता है। अच्छा, वो जो मैंने मरकुरी में बताया था आपको, वो स्वीफेस्ट होता है। स्वीफेस्ट का मतलब होता है सबसे स्मूथ मूव करने वाला, बहुत हल्का मूव करने वाला। वो थोड़ा मैंने गलत बता दिया आपको। स्वीफेस्ट प्लैनेट्स होता है। ठीक है, स्विफ्ट यानी बड़ी आराम से घूमने वाला प्लैनेट्स होता है। ठीक है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो प्लैनेट्स होता है वो जुपिटर होता है। सॉरी फॉर डैट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्लैनेट्स को। हमारा अगला प्लैनेट्स है सैटर्न, इसे हम सनी कहते हैं। इट लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स में से सबसे जो सुंदर प्लैनेट्स दिखाई देगा वो सैटर्न दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है सुंदर? बिकॉज ऑफ द शाइनिंग रिंग अराउंड इट। क्योंकि इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो चमकता रहता है, जिसके कारण ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगला प्लैनेट है हमारा यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज प्लैनेट्स आर फर्दस्ट अवे फ्रॉम द सन। ये दोनों प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर हैं। सॉरी, हमारी पृथ्वी से बोल रहे हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे सूर्य से जो सेंटर में है उससे बहुत दूरी पे होते हैं। इसी के कारण यूरेनस और नेपच्यून जो को हम लोग क्या कहते हैं? गैस जियांट प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, नहीं गलत मैं बता रहा हूँ। नहीं, यूरेनस और नेपच्यून जो है वो हमारे सूर्य से बहुत फर्देस्ट मतलब सबसे दूर पर स्थित प्लैनेट्स है। ठीक है, अच्छा, जो यूरेनस और नेपच्यून है उनको गैस जियांट प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एज दे आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों से बने होते हैं। ठीक है, इसी के कारण इनको गैस जियांट प्लैनेट भी, मतलब ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो गैसों के बने होते हैं। ठीक है, इसी के कारण को गैस जियांट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमारा ये जो प्लैनेट्स टॉपिक है वो ख़त्म होता है, जिसमें आपने सभी तरह के 8 प्लैनेट्स के बारे में जान लिया। ठीक है, और सबकी स्पेसिफिकेशन जान ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा सैटेलाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।